बैठ के बनाओ, दूर से बनाओ। तिरकोनिया जौने समय गोली चलल वही समय हमार शादी भइल। तब हम आइली यहाँ जुकून त यही गोली चले के रहल। यहाँ गोली नहीं चलल मने यहाँ के जाग गईल हैं। ईटा पत्थर सब अपने अपने घरे ले गाज ले हल। तब यहाँ से गईला सब त तिरकोनिया गोली चलल हैं। तो गोली एकरे मल्ले चलावत रहल सब कि ई सब छोड़ के भाग जाए यहाँ से। तो जौन घर दुआर रहल पहले के ओके त सब छोड़ा के ले आके जंगल में अपन गुलाम बना के काम करावत रहल। तो ऊ तो छूट गईल। अब इहो छोड़ा के भगावत रहल तो कहाँ केहू जाई भाग के, कैसे केहू जाई। तो ऐसे केहू छोड़ के भगल नहीं। तो यही सब अपन जरते मरते रह गईल। आ कितना पुरखा पुरनिया ओरा गईल। आ पचवा पूछते चलता। टांगिया आज धीरे धीरे 100 साल हो गया। जो हमारे पूर्वज थे गांव में रहा करते थे। अंग्रेज़ के ज़माने में जो भी अंग्रेज सिपाही थे जंगल लगाने के लिए, जैसे रेलवे जो ट्रैक बना हुआ है वो सब ये जो साल का जंगल दिखाई इसी का लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा। तो ये सब बर्मा पद्धति से जंगल तैयार करना था। तो गांव-गांव से सबको उठा के ले आके जबरियन सब ये जंगल काम कराना शुरू किए। मतलब जंगल में पेड़ों की कटाई करना। जी हाँ। तो जैसे पेड़ों की कटाई करने की वजह था कि जंगल फिर कैसे तैयार होगा। तो हम लोगों को पंचवर्षीय योजना जो कि एक एक टुकड़ा बना के दिया जाता था। एकड़ में 5-5, 10-10 एकड़, 20-20 एकड़ पे, 50 एकड़ में जो बस्तियाँ भंटांगियाँ में रहती थी 5 साल में उसको खेती करना था। उसी में पौधा लगा तैयार करना था। फिर 5वें वर्ष दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। अच्छा। ये अंग्रेज़ों का काम था। और खेतों में नाली बना के उसमें खूब लाइन बाई लाइन से सूत से नाप करके पौधा लगाया जाता था। थोड़ा बेमिस होने पे सब जूतों से मारते थे उस ज़माने में। अंग्रेज़ों का भी अत्याचार बहुत वो था। तो धीरे धीरे जब भारत आज़ाद हुआ, भारत तो आज़ाद हो गया लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए। हम लोग वही गुलामी करते रह गए। क्योंकि जो जहाँ से लाया गया था आज 100 साल से ऊपर हो गया। 1916 से काम शुरू हुआ था। 2017 में हम लोगों को अधिकार पत्र मिला। 100 साल में जब देखिए हमारे यहाँ आज 5वीं पीढ़ी चल रही है। मतदान करने की किसी का अधिकार नहीं था। अच्छा। एक वोटर आईडी नहीं, कोई आईडी नहीं था। हम लोग पढ़ने अपने ज़माने में जाने लगे। किस वक्त की बात बता रहे हैं आप कि आपके पास वोट करने का अधिकार नहीं था, आईडी नहीं थी? ये किस समय की हम बात? अभी आपको बता रहे हैं 1990-95 के बीच में बता रहे हैं इधर की। जो हमारी उम्र खुद 47 साल हो गई। हम खुद 2000 में जाकर वोटर बने। वो भी केवल MP MLA के लिए। MP MLA? हाँ, प्रधानी के लिए नहीं। प्रधानी क्या कुछ था ही नहीं। हमारे जो इस समय आधार कार्ड सबके पास जो बना है उसके लिए एक स्कूल में पढ़ने के लिए कोई आईडी नहीं। तो इससे हम लोग केवल पढ़ते थे। हम लोग बंधुआ मजदूर हो गए सरकार का। हम लोगों का बंधुआ मजदूर हो गए। सरकार जैसे चाहे इस्तेमाल करती थी। पढ़ाई लिखाई कोई शिक्षा था नहीं। वैसा हुआ कि इसके बाद 1981-82 में जब कांग्रेस का राज आया तो उनके राज में तब तक जंगल पूरा काम पूरा हो गया था। जब पूरा हो गया तो उन्होंने क्या कि हमारे मतलब बुजुर्गों में पढ़ा लिखा बहुत कम लोग, 100 में 1-2 लोग। 1984 में बनटांगियाँ वाले मतलब वन विभाग वाले और पुलिस वाले मिली भगत से हम लोग उजाड़ना शुरू कर, क्योंकि उनके जंगल का पूरा काम खत्म हो गया था। अच्छा। और कहा गया था कि जब हमारा जंगल लग जाएगा तो हम आप लोग को यहाँ अस्थायी व्यवस्था बना देंगे, रह जाइएगा। जो 100 साल से अपना गाँव छोड़ के चला वहाँ की ज़मीन तो वहाँ के लोग कब्जा कर लिए। अच्छा। तो 1984 में इसके लिए विवाद हुआ। हम लोगों को सिग्नेचर भी करा लिया कि हम लोग स्वेच्छा से आपकी ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का पड़े थे। देखिए विवाद की 1984 में बवाल हुआ तो कांग्रेस का शासन था। उसमें गोलियां चली। 2 लोग 5 और क्या नाम है परदेसी मारे गए। अच्छा, लोगों की मौत भी हुई हाँ। इसमें? और उसमें 28 लोग घायल हो गए। मुकदमा चला। मुकदमा चलता रहा। इसके बाद इस ज़मीन को स्टे ले लिया गया। हम लोग स्टे इसके बाद तब तक महाराज जी के संज्ञान में गया। महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ जी? हाँ। ठीक है। तो पहले गोरखनाथ पीठाधीश्वर से एक था कि एक बार जब बनटांगिया ग्राम में आए, देखे यहाँ की स्थिति कि यहाँ के बच्चे छोटे छोटे बच्चे बस वही जंगल में जानवरों की तरह घूम रहे हैं, पत्तियाँ तोड़ रहे हैं। मतलब जो भी मतलब था जंगली जानवर की तरह हम लोग रहा ही करते थे। आज जो पीढ़ी 5वीं पीढ़ी पढ़े लिखे हो गए हम लोग, इसके पीछे कोई नहीं पढ़ा लिखा, सब के सब वही थे। उन्होंने देखा रोजगार क्या था, लोगों की कमाने का साधन क्या था? साधन नहीं था। उसमें क्या था, जब उस ज़माने में जो खेती थी उसी में पतला पतला सब्जी उगा के उसे बेचा जाता था। बाकी
और कुछ नहीं। वो बगल है सही जंगल हमने के लगावला बहन हमार लगावल सटी है। आपके लगा हुआ हाँ। है, आप वहाँ पे पेड़ पौधा को लगावत हाँ रहे। फुटैया पर ले लगावल हमने जी, जी। हाँ तो का होत रहल बाबा? का हो तो रही उठा गिरे वही लगा वही नहीं दे सर उनके घर दुआर नहीं रहल? नहीं कहाँ घर दुआर बा। तो केकरा के में रहत रहली आप लोग? अरे ये छप्पर ही में रह जाता रहा। अब बिजली जी नहीं आता नहीं है? कुछ नहीं। अब पानी कैसे? अब पानी कुआं पानी पियल जाता रहा। कि हेहर खटिया घींचल जाते हेहर चूए बारिश में हेहर घींचल जाते हेहर चू के भीजी जा तो हेहर घींचल जा कराइन गिरल लद लद रात भर बैठ के कैसो बिहान करल जा आ सारा के सारा घर में से बहरे सब भीजी जा आ रोवत रोवत हे भगवान हे प्रभु। अब फिर सोचल जा घाम होखे तो सुखवावल जा, जब घाम होखे तो के फिर सुखवावल जा आ जब फिर आनी आवे तो उपास कर लेवल जा खाए के बदा नहीं होखे। सब कर मरैया ऐसा रहे जे एक घरे आग लगी तो पूरा खड़ा गहुँ जर जाई तो कहाँ रहल जाई तो ऐसे उपास कर लेवल जा कि नहीं खाई जाई एक टाइम तो ठीक बा लेकिन अगिया न लग अगिया उड़िया के मतलब आग न लगे। हाँ। आंधी के समय में जब आंधी आती थी तो ये डर होता था कि अगर आग जलाएंगे तो पुआल जल न जाए, इसलिए लोग अपने घरों में खाना नहीं बनाते थे। ये एक बार कल्पना करिए इस बात की, कितना मुश्किल होता होगा उस दौर में। हाँ तब उपास कर लेवल बच्चे आपके बच्चे भी भूखे ही रहते थे? सब पूरा बनटांगिया जेकरे दिने के खाना रहे तो लइके जौन छोट छोट रहे खा लें आ सियान तब माना रोइया नहीं अपन पेट दबा के रह जाइए, बाकी लइके तो रोवे वाला बाटे तो अपन दिने खाना वाना रहे सब खिया दे, लेकिन डरन के हुआ आग लग जाई जर जाई तो कहाँ जाइल जाई कैसे रहल जाई। एक टाइम उपवास कर लेवल जा बाकी खाई का नहीं बनावल जाई। आनी आवे तो कराइन छान खड़े खड़े फरकवे उधिया ले जा एहर से ओहर आ फिर आनी जब पटा जा तो के सब बीन बटोर सरियावे बान है फिर सब छा छोप के फिर सब धरे। जो हर गांव जो राय गांव सबको मिलता था, हम लोग कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हमको इसीलिए रखा जाता था कि हो सकता है अगर हम लोग शिक्षित हो जाएं, हम लोग जानकार हो जाएं तो हम सरकार से लड़ के अपने हिस्सा मांगेंगे। इसीलिए हम लोगों को पढ़ने से वंचित रखा गया था। जब देख लिया गया यहाँ शिक्षा का अभाव है तो महाराज जी ने खुद अपना एक स्कूल वहाँ खुलवाया, जिसके लिए वन विभाग ने उस पर पूरा अतिक्रमण कर दिया, स्कूल बंद करा दिया था वन विभाग। हाँ, आज भी गोरक्षनाथ पीठेश्वर नाम से स्कूल है तिनकुनिया बनटांगिया में, आज भी है। उसके लिए बहुत कुछ महाराज जी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया था उस समय। अच्छा, योगी आदित्यनाथ हाँ, पर। इतना उस समय वो मुख्यमंत्री पद पर थे या नहीं थे? सांसद थे, सांसद रहते हुए। ठीक ठीक ठीक। तो जब 2017 में इनकी सरकार आई, हम लोग तो आशा लगाए थे कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है तो हो सकता है महाराज जी सीएम हो, भगवान की से दुआ कि ऐसा हुआ। तो उन्होंने पहले ही कुर्सी संभालते ही पहला ध्यान बनटांगिया के ऊपर देखा है। और आज बनटांगिया की तस्वीर कुछ और है। आज बनटांगिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं, आज बनटांगिया के लोग अपना रोज़गार करते हैं और पक्के मकान में रहते हैं। इस गांव की स्थिति क्या थी ये हमने आपको बताया है। ये जो पुआल है ये इस गांव का इतिहास बता रहा है। ये बता रहा है कि ये लोग सदियों से इस गांव में रहे हैं और ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां पर ना लोगों के पास आवाज़ था ना कोई भी सुविधा थी। तो ये थी बनटांगिया की कहानी जो हमने आप तक पहुंचाई है। ऐसी और भी कहानियाँ, ऐसे और भी गांव भी हम आपको ले जाएंगे, उनकी कहानियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहिए ग्रामीण न्यूज़ के साथ। नमस्कार।